हम अपने कपड़े भी उतार के और देने के लिए तैयार हैं। हमें हुक्मरानी दी जाए, हमें हुकूमत दी जाए। बाबा जी 75 साल आपकी उम्र है और इस उम्र में आपको घर पे लेटना चाहिए, आराम करना चाहिए। आप रोड पर एहतजाज कर रहे हैं, आपसे चला भी नहीं जा रहा, लेकिन आप फिर भी यहाँ पर आए। नहीं, ये चला जाने की बात नहीं। फिर इनका सरगना जो कि इंग्लैंड में भागा हुआ है, दवाई लेने के लिए गया, वापसी नहीं उसकी अभी तक हुई है। मेरे साथ इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दो बुजुर्ग खिलाड़ी, इमरान खान के दो खिलाड़ी मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं कि आज यहाँ पर जो एहतजाज हो रहा है, इनमें इनकी शिरकत की क्या वजह है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। आज हम इस सिलसिले में हाज़िर हुए हैं जो सियालकोट का जलसा था, और पहले तो गवर्नमेंट ने इजाज़त दे दी थी, उसके बाद अपनी तकरीबकारी उन्होंने पेश की, जिसकी वजह से वो जलसा हमारा ख़राब करने की कोशिश की और हमारे बंदे, हमारा उस्मान डार साहब को तो गिरफ़्तार कर लिया गया। बाद थोड़ी देर के बाद छोड़ दिया गया। अब शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अभी हम यहाँ पे एहतजाज के सिलसिले में आए हुए हैं, और शुक्र हम महसूस कर रहे हैं कि वहाँ पे जलसा हो रहा होगा, क्योंकि वो जगह दूसरी मुंतखब कर ली गई है। तो आज हम उसके खिलाड़ी हैं, खान साहब के सिपाही हैं। हमें जब भी आज तो छोटी सी कॉल थी हमारे यहाँ से आए, मगर तो इंशाल्लाह 20 तारीख के बाद खान साहब जब भी बहुत बड़ी कॉल देंगे तो इंशाल्लाह हम हाज़िर होंगे और उसकी जिस तरह हुक्म करेंगे हम उससे चलेंगे। मेन वजह यह है कि हम ग़ुलामी की ज़िंदगी बसर नहीं करना चाहते, ठीक है, हम आज़ादी की ज़िंदगी बसर करना चाहते हैं। हमें जब से पाकिस्तान बना है, हमारे बुज़ुर्गों ने इसको बनाने में अपना खून दिया है, खून पसीना दिया है इसके अंदर। हमारे बड़े बड़े लोगों ने शहादतें दी हैं इसके अंदर। एक मुद्दत हो गई, इंतज़ार में आए कब ये मुल्क आज़ाद हो, कब हम आज़ादी के साथ ज़िंदगी बसर कर सकें। जब भी कहीं भी महसूस करते हैं, जहाँ भी देखते हैं, आज एक सिलेक्टेड, एक इम्पोर्टेड हुकूमत हमारे ऊपर मुसल्लत कर दी गई है कि उसके अंदर एक बड़ा क्रिमिनल बंदा जो है, क्राइम पेशा लोग और मुस्तनद क्राइम पेशा लोग, वो हमारे ऊपर, और सज़ा याफ्ता वो लोग जो सज़ा याफ्ता हैं। फिर इनका सरगना जो कि इंग्लैंड में भागा हुआ है, दवाई लेने के लिए गया, वापसी नहीं उसकी अभी तक हुई है। तो इसलिए हम आज भी एहतजाज के सिलसिले में हम आज आए हुए हैं। तो देखो अल्लाह ताला क्या करता है हमारे आगे। हुकूमती जो मौक़िफ़ है आज के सियालकोट का जो वाक़या हुआ है, उसमें उन्होंने कहा है कि ये प्राइवेट प्रॉपर्टी थी, क्रिश्चियन कम्युनिटी की वो प्रॉपर्टी थी, और वहाँ उनकी इजाज़त नहीं लेगी। इजाज़त के बग़ैर PTI जो है वो बदमाशी से वहाँ पर जलसा करने जा रही थी। तो इस वजह से हमने तो उनको पहले भी मना किया है कि उनकी इजाज़त के बग़ैर यहाँ पर आप जलसा नहीं कर सकते। और अदालती कार्रवाई पे उन्होंने कहा जी जो भी हमने कार्रवाई की है वो अदालती हुक्म के मुताबिक की है। तो इस पर क्या कहेंगे, क्योंकि वो तो एक प्राइवेट प्रॉपर्टी थी, पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं थी, ना ही हुकूमत की प्रॉपर्टी थी, क्या कहेंगे? आज ही मैं बहुत सारे लोगों का इंटरव्यू सुन रहा था, ख़ासकर जो कि कम्युनिटी के लोग थे, क्रिश्चियन लोग थे, उनका भी इंटरव्यू आया उसके अंदर। वहाँ पे बहुत से लोगों ने, वो एक मुतनाज़ जगह है, वो कहते हैं हमारी यहाँ पे मलकियत नहीं है इस जगह के ऊपर ना, यहाँ पे पहले भी जलसे होते रहे हैं। अब वो उनका कहना है कि ये ज़बरदस्ती कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। गवर्नमेंट ने पहले इजाज़त दे दी थी, इजाज़त देने के बाद एकदम एक ऐसा, अगर इजाज़त ना दी होती हमने PTI ने मेरे ख्याल पीछे कितने जलसे कर चुकी है 10 तारीख के बाद। कहीं भी कोई ऐसा सिलसिला नहीं हुआ कि जहाँ पे तकरीबकारी हो या ज़बरदस्ती की गई हो, और हर जलसा जो है बड़ा पुरअमन और पुरसकून तरीके से हुआ है, इख्तिताम बड़े अच्छे तरीके से हुआ है। रात को एक ऑर्डर आता है कि अभी इसके जलसे को यहाँ की चीज़ें सारी उखाड़ लेंगी। ये गवर्नमेंट की नाहिलियत, बेवकूफ़ी, कोई इतना बड़ा मसला नहीं था कि अपनी वो पावर नहीं है, पावर शो करना चाहते हैं। और इस जगह के ऊपर ख्वाजा आसिफ ने भी जलसे किए पहले, और भी बहुत सारे यहाँ पे जलसे होते रहे, बहुत सारी तकरीबात होती रही हैं। वो कोई ऐसी मुतनाज़ जगह नहीं है, वो मुतनाज़ जगह है, वो किसी की मलकियत नहीं है उस जगह के ऊपर। तो ये गवर्नमेंट का कहना कि ये ज़बरदस्ती कर रहे हैं, दोस्त नहीं, ऐसी बात नहीं है। गवर्नमेंट ने पहले इजाज़त दी है, बाद में ये अपनी बेईमानी से उसको मनसूख करने की कोशिश की गई।
अच्छा बाबा जी, 75 साल आपकी उम्र है और इस उम्र में आपको घर पे लेटना चाहिए, आराम करना चाहिए। आप रोड पर एहतजाज कर रहे हैं, आपसे चला भी नहीं जा रहा, लेकिन आप फिर भी यहाँ पर आए। नहीं, ये चला जाने की बात नहीं। मैं अभी भी आप मेरे साथ चल लें, मैं रावलम तक ले जाऊँगा आपको। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा ये सवाल है कि इमरान खान साहब से इतनी मोहब्बत की क्या वजह है कि आप इस उम्र में भी आप उनका साथ दे रहे हैं और हर एहतजाज में, जैसा कि आपने बताया, हर एहतजाज में आप शिरकत करते हैं, तो क्या वजह क्या है उनसे मोहब्बत की? सबसे पहली बात तो है कि वह नामूस रसालत के ऊपर जितने पुरसकून तरीके से और बड़े वाज़ेह तरीके से तसल्ली से दुनिया को उसने बताया कि हमारे दिलों के अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी मोहब्बत है, कितनी अकीदत है, हम उन आपसे कितनी इश्क करते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से अब दुनिया को पता लगा कि हाँ वाकई ये लोग खान साहब ठीक कह रहे हैं। तो 15 मार्च एक ख़ास दिन मनाया जाने का उन्होंने मंसूब कर दिया, एक दिन ना ख़ास करके महसूस कर दिया। तो उसके अलावा खान साहब हमें ये एक आवाज़ उठा रहे हैं कि मुसलमान दुनिया के अंदर आज़ादी की, ख़ासकर हम पाकिस्तानी लोग, हम आज़ादी से रहना चाहते हैं, हमें ग़ुलामी नहीं चाहिए, हम ग़ुलाम बन के नहीं रहना चाहते। तो ग़ुलामी की ज़िंदगी थोड़ी ज़िंदगी थोड़ी। और वो खान साहब के अंदर एक चीज़ मैं महसूस करता हूँ, वो अल्लामा साहब का एक शेर है ना, एक हूँ मुस्लिम हर उनकी पासबानी के लिए, नील के साहिल से लेके ताब खा के काशगर। तो ये एक खान साहब के अंदर एक चीज़ नज़र आती है हमें कि ये खान साहब हमें ये मुल्क जो है ना, ये हम उम्मीद करते हैं कि अल्लामा साहब के ख्वाब की ताबीर बनेगा। ये बताएं, आज यहाँ पर एहतजाज में आपकी शिरकत की क्या वजह है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम यहाँ सियालकोट का जलसा हमारा इन्होंने डिस्पर्स करने की कोशिश की है, जिसकी वजह से हम पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं। हम पाकिस्तानी शहरी हैं और सियासी कारकुन हैं और हम अपना एहतजाज रिकॉर्ड करा रहे हैं इस फाशिस्ट हुकूमत के ख़िलाफ़, क्योंकि इनके आने का एजेंडा ही यही है कि पाकिस्तान को ग़ुलामी की ज़ंजीरों में जकड़ा जाए, पाकिस्तान के अवाम को। हम उसके ख़िलाफ़ हैं। हम आज से नहीं, बहुत अरसा पहले से पॉलिटिकल वर्कर हैं। पहले हम जुल्फ़िकार अली भुट्टो के पीछे चलते रहे, क्योंकि उसने हमें ख्वाब दिखाया था आज़ादी का और वो उसी की भेंट चढ़ा दिया गया। आज इमरान खान हमारा लीडर है, हम उसके पीछे हैं, क्योंकि उसने हमें अल्लामा इकबाल का एक शेर है, सबक फिर पढ़ सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की अमामत का। तो मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि इमरान खान के ऊपर ये शेर बिल्कुल सादिक आता है, क्योंकि वो निडर है, सच्चा है, सादिक और अमीन है और बहादुर है। और उसने हमें बताया कि ग़ुलामी की ज़िंदगी हमने नहीं बसर करनी। हमने अमेरिका हो या कोई भी सुपर ताकत हो, अल्लाह से बड़ी सुपर ताकत कोई भी नहीं है। हमारा और हमारे लीडर का ईमान है कि अल्लाह इज़ द सुपर पावर। हम इसलिए आज उसकी काल के ऊपर पुरअमन एहतजाज के लिए आए हैं और अपना एहतजाज रिकॉर्ड करा रहे हैं। इमरान खान साहब की 3.5 साल हुकूमत, जिसमें महंगाई पाकिस्तान की सबसे जो बदतरीन महंगाई है उनके दौर में हुई, करप्शन के भी काफ़ी सारे केसेस थे, उसके बाद गुर्बत भी बढ़ी, नौजवानों को रोज़गार भी नहीं मिल सके। क्या समझते हैं वो जो उनका जो दौरे हुकूमत 3.5 साल दौरे हुकूमत था, वो बेहतर था या फिर अभी की जो हुकूमत है इसका बेहतर है? और किस वजह से आप कह रहे हैं कि इमरान खान की क़यादत में आपको आज़ादी मिलेगी? मैं इस वजह से कह रहा हूँ कि मैंने आपको जैसे पहले बताया कि इमरान खान एक निडर दलेर आदमी है और उसका कोई असासे उसके मुल्क से बाहर नहीं है। उसका तमाम तर असासा ये पाकिस्तान है, जिसके लिए वो अपनी जान देने के लिए तैयार है और इस बात का वो बरमला इजहार कर चुका है। बाकी दूसरी जौन सी क़ुव्वतें हैं जिनको अब लाया गया है, बतौर हुक्मरान मुसल्लत किया गया है, वो तो आपको कह रहे हैं कि जनाब हम अपने कपड़े भी उतार के और देने के लिए तैयार हैं, हमें हुक्मरानी दी जाए, हमें हुकूमत दी जाए, क्योंकि उनके तमाम असासे बाहर हैं। इलाज उनका बाहर होता है, उनकी औलादें बाहर बैठी हुई हैं, उनके तमाम तर असासे बैंक अकाउंट स्विस बैंकों में हैं और एवन फील्ड और ये तमाम आपके सामने है, सर महल तक वो बाहर हैं। तो इमरान खान का एजेंडा सिर्फ पाकिस्तान है और हम उसके एजेंडे का अलम लेके खड़े में हैं उसके साथ,
कि हम पाकिस्तान के साथ हैं, हम इमरान खान के साथ हैं।